हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ जीरो से हीरो तक में। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम 26 दिसंबर को है और साथ ही साथ यूपीएसआई का भी है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। इसे मैं 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और मैं रोज़ एक सेट लाऊँगा जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बने रहे वीडियो के अंत तक। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो बदावन, महाराष्ट्र में नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 40वें स्थान पर। बौद्धिक संपदा में 40वें स्थान पर 2020 में था और 2021 में भी 40वें स्थान पर है। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो जयपुर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान। मुक्ति कारवा अभियान किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान ने। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? के पराशरन को। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? संतुष्ट पोर्टल। पुष्पहीन पादप को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। वैसा पौधा जिनमें फूल नहीं लगते उसमें क्रिप्टोगेम्स पौधा कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका को दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसरो जो है युविका कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? संयुक्त अरब अमीरात में विशाल भंडार मिला है। किसका? तो गैस का। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? मणिपुर। दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है मणिपुर। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल सिंह को। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल है? महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? भारत के लेखा परीक्षक है। फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? ये हमें आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया? 3 मिलियन पाउंड का। हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो वीएसके कौमुदी को। ये एक आईपीएस अधिकारी है जो गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों की सचिव नियुक्त किए गए हैं, वीएसके कौमुदी। अगला क्वेश्चन है, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका क्या नाम था? इनका नाम था निशिकांत कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। वैसे भी चीन जो है भारत को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पंडित जसराज का निधन अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में हो गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गोवा का। पहले भी ये हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो डैशबोर्ड की शुरुआत की है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी जी। लाल बाग कहाँ है? तो लाल बाग बेंगलुरु में है।
किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? चीन। वैसे भी भारत में जो भी कुछ होता है उसको सब उल्लंघन यही करता है चीन। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित किस राजवंशों में शासक था? तो नंद वंश का शासन था जब सिकंदर का हमला हुआ था उत्तर भारत में। निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो वह मुद्रा कौन थी? तब पैगोडा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोरवाट मंदिर किसने बनाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? 1562 ईस्वी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर गए थे। बाबर ने तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुजक ए बाबरी लिखी है बाबर ने तुर्की भाषा में, और इसका फारसी अनुवाद जो है उस रजमनामा है जो कि उसको किया गया है गुलबदन बेगम ने की है। अगला क्वेश्चन है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसको लिखा है यतीश यादव ने। पुस्तक का नाम है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज। IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 20 नवंबर तक चला। लीग 13वां संस्करण मतलब जो पिछला साल हुआ था 2020 में, वो अभी जो है 14वां संस्करण जारी है, जो कि लास्ट जो मैच है वो दुबई में होगा। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी है, ये भी सही है। इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया गया, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर अभी उस समय कोरोना बहुत चरम सीमा पर थी। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डॉग। 1, 2 और 3। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा झारखंड, वैसे अब आंध्र प्रदेश में दिया है। दोस्त ये सब मैथ मैं आपको अपने बहुत ही जल्द बताऊंगा वीडियो में। मैथ के लिए मैं अलग क्लास लूँगा जो कि वीडियो में होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धोवन सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोवन सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है। इसको हम लोग याद करते कैसे हैं? बाई त खाई। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है शरीर को ताप घटाने में। वैसे भी अब जब ताप आ जाए तो हम लोग पायरो को ध्यान रखते हैं क्योंकि पायरोमीटर से तापमान को हम लोग नापते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा। क्या होता है कि टेक्निक पर भी क्वेश्चन सही जाते हैं, इसलिए टेक्निक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निक आपको कब आएगा? जब आप सेट मारिएगा पर डे 1 तो आएगा। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? मतलब दूध का पाश्चुरीकरण 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक होगा तो वो हो जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा जो है ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। जो प्रदूषक है लेकिन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 0.55 मिलीग्राम। सेप्टेसेमिया होता है रक्त विषाक्तता। जैसे कि ये भी क्वेश्चन है, रक्त को हम लोग खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। तो इसमें भी लास्ट में है मिया, सेप्टेसेमिया, तो हो गया मेरा रक्त से संबंधित रक्त विषाक्तता इसका सही आंसर जाएगा। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी जीवन की उत्पत्ति। ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत एवं पेशियों में। अब निम्नलिखित में से युग्म कौन सा युग्म सही है वो हमको लोग को चुनना है। तो ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है? बिल्कुल नहीं। फल पकाने वाली केवल 2 गैस है, एथिलीन और एसिटिलीन। प्राकृतिक रूप से कह देगा तो एसिटिलीन, और मानव जो होगा वो उससे कह देगा यानी कृत्रिम तरीके से तो वो हो जाएगा एथिलीन। जिब्रेलिन। अब नेक्स्ट है जिब्रेलिन बी। तो जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। हाँ ये पादप हार्मोन है, ये एक वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। इथिलीन तो मैं अभी आपको तुरंत बताया हूँ। एंजाइम वृद्धि नियंत्रक है? जी नहीं, एंजाइम नहीं, वो प्यूटिटरी ग्लैंड है ना, वही हम लोग का वृद्धि नियंत्रक है।
निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, तेलचाट्टा या हाइड्रा? जी, हाइड्रा इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम से। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिल ही जाएंगे बिहार एसआई में या यूपी एसआई में, जो भी एसआई हो। तो इससे क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा जाता है। भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1997 में हुआ था। नहीं, बीएसएनएल का गठन जो हुआ था वो 2000 में हुआ था। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। नहीं, ट्राई का गठन कब हुआ था? तो 1997। इसमें केवल एक सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। बीएसएनएल का गठन 2000 और ट्राई का 1997। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो पनामा नहर। जब कोई देश अवमूल्यन करके निर्यात अधिक तथा आयात कम कर देता है तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता पर क्या प्रभाव पड़ती है? निर्यात अधिक कर देगा, यानी कि माल जो है बाहर अधिक भेजेगा और कम लाएगा बाहर से, तो उस समय क्या होती है कि भुगतान संतुलन समाप्त हो जाती है। चारागाह को पंपास कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में है या अर्जेंटीना में पाया जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया। ये सही है, टिनवर्जन ने किया था। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और मार्त मृत्यु दर और साक्षरता। मार्त मृत्यु दर उसी को कहते हैं कि मतलब कितने बच्चे होने पर कितनी महिला की मौत हुई, तो ये जिस देश में कम रहता है, और जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। और तीसरा है, ये भी सही है दूसरा, और तीसरा है इस सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिस को जाता है। ये गलत है, तीसरा गलत है। किसी दी गई अवधि के लिए देश का राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी। कुछ मिलान करना है तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। बांदीपुर का है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। मानस जो है वो असम में है, और रणथंभौर राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, यह क्या कहलाता है? तो इसको हम चिप कहते हैं। और सिलिकॉन जो है, चिप जो है किसका बना होता है? चिप या सिलिकॉन का बना होता है। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो रक्त में टी कोशिका है, जो टी कोशिका है ना उसको प्रभावित करता है। लाल को कड़ी खाए मत मार दीजिएगा। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है मरकरी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? प्यूपा। निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो ये हो जाए आपका ड्यूरंडू लाइन। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करती है। पहले करती थी ड्यूरंडू लाइन, लेकिन अब नहीं करती है। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होते? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, चर्वणक। चर्वणक जो है वो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में नहीं होते हैं। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं, राइजोबियम। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में थे बाबू कुंवर सिंह, जो कि आरा से थे। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा को सोते हुए 9 दिसंबर 1900 को पकड़ा गया। मोहम्मद घोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा हो भारत में रहते होगी कि इसकी शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। तो ये कौन कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था
कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल जी हैं जो चंपारण जिला से थे। इन्होंने ही फ़ोन करके आपको बुलाया था गांधी जी को। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये स्वामी साजानंद सरस्वती जी भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी इंग्लैंड में जाकर। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम भी पास हुआ था, ठीक ना। और वहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड जायज थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है पाणिनि। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध के किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक साधारण विधि निर्माण पारित करने की स्थिति में। क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया? यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन मतलब निर्वाचन में भाग लेता है? तो प्रांतों की विधानसभा भाग लेती है। केवल एक हो जाएगा इसमें। भारत की जब जनता होती है जो प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी यानी 2 कनाडा। कद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो मैंगलोर से। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। जी नहीं, राज्यपाल को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति इनको हटाते और वहाँ पर कार्यकाल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। सही बात है। विधानमंडल उच्च परिषद को कहते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, यह भी सही है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वनों से संबंध रखता है? चीड़ के वन वही होते हैं जहाँ अधिक ऊंचाई पर होते हैं और ठंड भी पड़नी चाहिए इसके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? यानी खनिज जो है किस परत में मिलता है? तो अवसादी चट्टानों में खनिजों मिलता है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? मालवा का पठार। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं भाई। राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जी बिल्कुल सही है। राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। अगला, किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक वह खुद ही त्यागपत्र न दे उसकी पदावधि समाप्त न हो जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। कोई ना कोई तो कानून में ज़रूर उसका भी प्रावधान है जिससे वह उसकी समाप्ति हो जाएगी। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्रिटेशियस काल से टेथिस सागर का तल ऊपर उठने लगा था। चलिए सही बात है ये। कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ, ये भी सही है क्योंकि कार्बन ही कोयला का अपरूप है। कोयला जो है कार्बन का अपरूप है। यानी 1 और 2 दोनों, यानी सी। धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, यानी कौन सी धातु? सोडियम धातु ठंडे जल में। और फास्फोरस को हम लोग किरासन तेल में रखते हैं ताकि वो अभिक्रिया ना करे। और ये सोडियम को
जल में। निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला पर्वत क्या कहलाता है? कहलाता है मुख्य केंद्रीय पर्वत। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? इसमें हो जाएगा विंध्यकर्म। जो ये महाराष्ट्र बल्कि ये जो मध्य प्रदेश है ये विंध्यकर्म का भी है, और मतलब कहीं कहीं इसमें गोंडवाना भी आ जाता है, लेकिन जबलपुर में याद रखिएगा ये विंध्यकर्म का है, गलती मत कर दीजिएगा। दक्कन ट्रेप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्कन ट्रेप में बेसाल्ट चट्टानें मिलती है, ये सही बात है। शिलोंग श्रेणी मेघालय में है, ये नहीं है। किस कालक्रम निम्न कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है? पहला है कैम्बियन, दूसरा है प्लास्टोसिन, तीसरा है ट्रियासिक और चौथा है होलोसिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13-24। यानी पहला कैम्बियन हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा ट्रियासिक और नेक्स्ट हो जाएगा प्लास्टोसिन और चौथे नंबर पर होगा होलोसिन। होलोसिन है जो है वो सबसे अंतिम का जो कालक्रम है। कब ये मतलब पूरा सजाइएगा फिर भी ये होलोसिन अंतिम का है। कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कबीर पुरस्कार का जो संबंध है वो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए है। उर्दू की पुस्तक गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो ये है फिराक गोरखपुरी की। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ ऐसे ही एक सेट लाऊंगा जिससे आपका कम समय में अच्छे से रिवीजन हो जाए। और प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और गुड नाइट।